सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि 1 से लेकर 1000 तक की जो संख्याएं हैं इनको दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक तो 1 से लेकर 99 तक, जो कि हमारी 2 डिजिट की संख्याएं हैं, 2 डिजिट की हैं, इनमें सिर्फ 2 ही अंक हैं। दूसरी है 101 से लेकर 999 तक, जो कि हमारी 3 डिजिट की यानी 3 डिजिट की नंबर बनेंगे, इसमें 3 अंक होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए पहले मेथड सीखते हैं 2 डिजिट का, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके इसको और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम लोग कोई अगर नंबर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 82, 82 ले लिया और 82 का हमें वर्ग निकालना है। तो इसमें देखिए 2 अंक हैं, एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। और इसको कैसे करना देखिए, आप 8 का वर्ग लिखिए कितना होता है 64, 2 का वर्ग लिखिए कितना होता है 4। लेकिन याद रखिएगा ये जो हमें वर्ग लिखना है हमेशा 2 अंकों में ही लिखना है। तो 4 को हम लोग कैसे ले सकते हैं 04, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, इन तीनों की गुणा कर दीजिए, इन तीनों की गुणा कर दीजिए, 8 की 2 से और फिर 2 से। तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 दूना 32। इस 32 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन एक अंक को छोड़कर, ठीक है। कैसे लिखना है, एक अंक को छोड़कर। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 2, 4 और 3 7, 6। यही हमारे इस सवाल का आंसर है 67 24, यानी कि 6724। ये हमारे 82 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देखा आपने कितना इजी है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ले लिया हम लोग ने 43। अब 43 का स्क्वायर करना है 43 का। कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर करिए 09, 2 अंकों में लिखना है। 4 का कर दीजिए कितना 16 और इन तीनों की गुणा कर दिए तो 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 को एक अंक छोड़कर लिखेंगे दाईं तरफ से। कितना हो जाएगा 9, 4, 6 और 2 8 और 1 यानी 18 49। यही हमारे 43 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सवालों की। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 59, 59 का वर्ग कैसे करेंगे देखिए, 59 लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें 9 का वर्ग लिखना है कितना 81 और 5 का वर्ग लिखना है कितना 25। अब इसकी गुणा कर देंगे, 5 9 45 और 45 दूना कितना होता है 90। 90 को एक अंक छोड़कर लिखेंगे दाईं तरफ से। कितना आएगा 1 8, 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, हासिल गया 1 और ये हो जाएगा आपका कितना 3। तो 34 81 हमारा उत्तर। आप देख रहे हैं कि सेकंडों के अंदर हम लोग वर्क निकाल पा रहे हैं, सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, 3-4 सेकंड में ही हमारा आंसर आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दे रखा हमारा 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर करना कितना आसान है देखिए। सबसे पहले क्या करना है, 7 का वर्ग करना है कितना 49, 4 का करना है कितना 16 और इन तीनों की गुणा कर देनी। तो 7 चौके 28, 28 दूना 56, 56 को दाईं तरफ से एक अंक छोड़कर लिखेंगे। कितना आएगा यहाँ पर 9, 6 और 4 10 का 0, हासिल 1 इधर जाएगा, 6 1 7 5 12, फिर एक हासिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2209। तो इसका उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 2209। यही इस सवाल का क्या है आंसर है। आइए एक और सवाल लगाते हैं हम लोग। इस बार है 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आप यहीं पर देखिए। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 का कितना हुआ 16, सॉरी 8 का कितना हुआ 64 और फिर इन तीनों की गुणा। तो 7 8 56, 56 दूना कितना होता है 112, 112 को एक अंक छोड़कर लिखेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, हासिल जाएगा 1, 4 और 2 कितना हो गया 6, 60 84। ये हमारे 78 का क्या हो गया वर्ग। अगला देखते हैं 86, 86 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 8 का करेंगे कितना 64, 6 का करेंगे कितना 36 और फिर इन तीनों की गुणा कर देंगे। 8 छंग 48, 48 दूना 96, दाईं तरफ से एक अंक छोड़ कर लिख देंगे। अब इसको क्या करना है जोड़ना है। 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, हासिल जाएगा 1 और 7, यानी कि 73 96 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं इसके बाद 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो हमने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखा है, ये 2 डिजिट का जो मेथड है यही हम लोग 3 डिजिट के मेथड 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने में भी यूज़ कर सकते हैं।
अब जो 3 डिजिट का नंबर दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग 112 ले लेते हैं। अब 112 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3। और पहले जो हम लोग कर रहे थे वो 2 अंक थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक का इधर वर्ग लिखते थे, एक का वर्ग इधर लिखते थे। लेकिन 3 में हम क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। आप इसको 2 नंबर में ऐसे बांट लीजिए कि एक नंबर हमारा हो जाएगा 2 और एक नंबर हो जाएगा हमारा कितना, 11। तो फिर इसको पहले ही वाले मेथड से हम लोग लगाएंगे जो हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे थे उसके तरह। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आप बांट दीजिए। 2 का स्क्वायर लिखिए कितना, वही तरीका है, 0 4 2 अंकों में लिखना है। और दूसरा नंबर कितना है, 11। 11 का कितना होता है, 121। अब आप क्या करिए, इनकी गुणा कर दीजिए। तो एक नंबर 11 है, 11 दूना 22, 22 दूना कितना हो गया, 44। 44 को लिख दीजिए एक अंक दाईं तरफ से छोड़कर। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 4 4 5 2 और 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12544। ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। तो 3 डिजिट का हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा सिंपल समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 112 दिया गया है। 112 का करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 112 को कैसे तोड़ेंगे, हम लोग इकाई के अंक को अलग कर लेंगे। तो एक नंबर बन गया 2, जिसका वर्ग हो जाएगा 0 4। अच्छा, पहले 112 ही कर रहे थे ना, तो दूसरा ले लेते हैं हम लोग, 107 ले लेते हैं। 107 में कैसे करेंगे, देखिए 107 में इकाई को आप अलग कर लीजिए। 7 एक नंबर हो गया, एक नंबर हमारा 10 हो गया। 7 का वर्ग लिखिए कितना, 49। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 10 सत्ते 70, 70 दूना 140। एक अंक छोड़कर दाईं तरफ से 140 को लिख देंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 4 4 1 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11449। यही 107 का क्या है, स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि जो 2 डिजिट का मेथड है उसी से हम लोग 3 डिजिट वाले सवालों को भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा, चाहे कोई नंबर हो। 124 ले लेते हैं। 124 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 4 को अलग कर लीजिए इकाई के अंक को। इसका हो जाएगा कितना, 16। इधर क्या बचा, 12। 12 का कितना होता है, 144। अब 12 चौके 48, 48 दूना कितना होता है, 96। 96 को दाईं तरफ से एक अंक छोड़कर लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, 6 7 9 और 4 13 का 3 हासिल जाएगा 1, 4 और 1 5 और 1, ये हो जाएगा। तो 15376 ये हमारा 124 का क्या आ गया, वर्ग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 295। 295 को भी इसी तरह से करेंगे। 29 5, 29 एक नंबर मानेंगे और 5 को दूसरा नंबर मानेंगे, दूसरा अंक। तो 5 का कितना हो जाएगा, 25। अब 29 का वर्ग आपको नहीं आता। तो एक बात हम यहाँ पे ये पहले बता दें कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का जो वर्ग है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग भी आप जो है करने लगते हैं या आपको याद नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा, क्योंकि कंपटीशन कितना टफ है आप जानते हैं। तो 29 का स्क्वायर है, 30 का है, 1 से लेकर 30 तक की तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 29 में आप 29 को अलग लिखिए, 5 को अलग लिखिए। 5 का होता है कितना, 25। 29 का होता है कितना, 841। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 29 की 5 से, 5 की 2 से। अब 29 की 5 से मत करिए, 5 की 2 से करेंगे, 5 दूना 10 और 10 की 29 से करेंगे, कितना आएगा, 290। 290 को एक अंक छोड़कर लिख लेंगे दाएं तरफ से। तो 5 2 9 और 1 10 का 0 हासिल जाएगा 1, 4 1 5 2 7 और 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 870 25, यानी 295 का स्क्वायर आ जाएगा 87025। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं हम लोग, 478 का स्क्वायर। 478 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 47 को अलग रखेंगे, 8 को मान लेंगे अलग। स्क्वायर करिए, 8 का कितना होता है, 64। अब 47 का तो आप कहेंगे कैसे करें, 1 से 30 तक तो याद कर सकते हैं। तो अभी 2 डिजिट का देखा तो था, कितना ही टाइम लगेगा, आप करके तो देखिए। 7 का कितना होता है, 49 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। 7 चौके 28, 28 दूना 56। 56 को लिख दीजिए, एक अंक छोड़कर कितना हो जाएगा, 9 6 4 10 हासिल जाएगा 1, 6 और 1 7 5 12 हासिल जाएगा 1, 2202 2209। ये 47 का स्क्वायर आ गया। तो इतना आसान तो है, आपको कितना ही टाइम लगेगा करने में।
तो इसीलिए एक तरीका आप पढ़ लीजिए और उसी से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। तो इसका कितना आएगा 2209 और फिर क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो 8 दूना 16 और 16 की 47 से करेंगे कितना आएगा, 16 की 47 से करेंगे तो 16 सत्ते कितना होता है 112, हासिल जाएगा 11, 16 चौके 64, 64 और 11 हो जाएगा कितना 75। तो यहाँ पे लिख देंगे 752 एक अंक छोड़कर, 4 6 और 2 8, 9 और 5 14, हासिल जाएगा 1, 7 और 1 8, 22। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, आप उतनी ही जल्दी सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 165 देख लेते हैं, 165 कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है। 16 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 5 का लिख लीजिए कितना 25, 16 का कितना होता है 256, मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे और 2 से, 16 पंजे 80, 80 दूना 160, 160 को दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर लिख लेंगे 5 2 6 6 12 का 2, हासिल लगेगा 1, 5 और 2 7 और 2, तो आंसर आ जाएगा 27225 यानी 27225। ये हमारे 165 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना आसान तरीका है, सिर्फ एक ही तरीके से आप किसी भी नंबर का वर्ग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा तरीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही आप याद रखिए उसी से लगाइए। अब 542 का करना है तो 2 का कितना होगा 04। अब 54 का नहीं आ रहा है तो 54 का फटाफट कर लो ना किनारे, 4 का कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25 और फिर इनकी गुणा करेंगे कितना 5 के 20, 20 दूना 40, 40 यहाँ पर लिख दो कितना आएगा 6 1 9 2 यानी 29 16, तो 54 का कितना हो जाएगा 29 16 और मल्टीप्लाई करो 54 दूना 108 और 108 का 2 से करेंगे 216, 216 को एक अंक छोड़कर लिख दो दाई तरफ से, क्या हो जाएगा 4 6 6 1 7 2 1 3 और 9 और 2। इतने बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं लेकिन आप कितनी चुटकियों में कर रहे हैं। 542 का स्क्वायर कितना हुआ 293764। आप देख रहे हैं, आपको एक ही मेथड आप करिए। चलिए आज के सवाल हो गए, ये होमवर्क है, आपको इन सवालों को जो है घर पे लगाना है और अभी लगाइए क्योंकि आपको कितना ही टाइम लगेगा, 5-6 सेकंड में आप हल कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ऐसे रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली एक वीडियो बनेगी। और यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है कि यूपी SSSC का जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए शुरू की जा रही है हिंदी जीएस और रीजनिंग की एक धमाकेदार सीरीज, जिसमें आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और ये आप देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन वाली क्लास, आप इसके साथ डेली बने रहिए। आप रोज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे हिंदी के, जीएस के, रीजनिंग के, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के अंत तक आप पहुँचे हैं तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। धन्यवाद।